और इसी बीच बड़ी खबर आई है महाराष्ट्र से। शरद पवार की पार्टी परिसीमन बिल पर एनडीए को सपोर्ट कर सकती है। सुप्रिया सुले आज खुद मीडिया के सामने आई और परिसीमन बिल पर खुलकर बोली। सुप्रिया सुले ने कहा कि डिलिमिटेशन बिल में अगर पूरे देश में लोकसभा सीटों में 50% सीटें बढ़ेंगी तो वो उसका समर्थन किया जा सकता है। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि शाह और रिजिजू ने एक प्रस्ताव दिया था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर राज्य में लोकसभा सीट 50% बढ़ेगी। ऐसे में महाराष्ट्र से 72 सांसद हो जाएंगे। अगर पूरे देश में 50% सीटें बढ़ जाएंगी तो कोई विरोध नहीं है। लोकसभा में शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद हैं, तो वहीं टीएमसी के 28 में से 20 सांसद पहले ही एनडीए के सपोर्ट में आ चुके हैं। उद्धव के 9 में से 6 सांसद तो शिवसेना यूबीटी का साथ छोड़कर शिंदे सेना में शामिल हो ही चुके हैं। अब चर्चा है कि अगर शरद पवार की पार्टी भी सपोर्ट करती है तो यह आंकड़ा 332 तक पहुंच जाएगा। तो लगातार ये कहा जा रहा है कि शरद गुट के सांसद समर्थन देंगे। पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि शरद पवार की पार्टी का विलय हो जाएगा एनडीए में, लेकिन अब उन सभी अटकलों पर सुप्रिया सुले ने लगाम लगा दी है और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे काफी चीजें क्लियर कर दी। तर अमित भाई शाह आणि किरण रिजिजूंनी असा एक प्रस्ताव आमच्या समोर ठेवला की आपण सरसकट काश्मीर टू कन्याकुमारी प्रत्येक राज्यामध्ये 50% सीट वाढतील। याचं उदाहरण मी समजून सांगते तुम्हाला की समजा 48 सीट महाराष्ट्रात आहेत। 48 चा 50% किती होतं? 24। म्हणजे 48 प्लस 24 म्हणजे 72। म्हणजे महाराष्ट्रातून 72 खासदार निवडून जातील। हा 50% सरसकट देशात वाढ आली तर कुणाचा विरोध है का? वहीं जब इसके बारे में एनसीपी शरद चंद के नेता जयंत पाटिल से पूछा गया तो उनका कहना है कि इस बारे में फैसला सुप्रिया सुले को ही लेना है। हमारे पार्टी में अंदरूनी कोई चर्चा नहीं चालू। हमारी जो भी दिल्ली की दिशा है वो हमारी नेता सुप्रिया ताई सुले वो दिल्ली में बैठ के हमारे जो 8 सांसद हैं उनको विचार में रखे, उनके साथ विचार विमर्श करके तय करेंगे। परिसीमन बिल पर उद्धव गुट का समर्थन भी एनडीए को मिल सकता है। संजय राउत ने कहा कि वैसे तो सत्र में वो इस बिल का विरोध करेगी, लेकिन सरकार बिल में संशोधन करेगी और उनकी बात मानेगी तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। हमने जो उनको सूचनाएं की है इस प्रकार से बिल में आप थोड़ा दुरुस्ती करो, अमेंडमेंट करो, लेकर आई। अगर उस हमारी बात मानी जाती है तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सुप्रिया सुले के फैसले का स्वागत किया और कहा कि विपक्ष को समझ आ गया है कि अगर परिसीमन बिल का विरोध किया तो जनता उनके खिलाफ चली जाएगी। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि 50% कोटा की बात तो पहले से ही बिल में है, फिर कंफ्यूजन किस बात का है? ये तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वो संभ्रम में है। उनको उनकी इंडिया अलायंस जो पूरी तरह गड़बड़ा गई है। इंडिया अलायंस में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई क्या बोलता है। परसों बोला हुआ आज फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ती है। पिछले समय तो ये 50% वाला मामला था ही। अमित भाई ने खुद लोकसभा में कहा था कि हर राज्य में 50% सीटों में बढ़ोतरी होगी, सिर्फ भाजपा शासित या एनडीए शासित प्रदेश में नहीं होगी, पूरे देश में सभी राज्यों में 50% सीटों की बढ़ोतरी होगी। ये खुद अमित भाई ने कहा है। तो ये कहां से नया मामला उठा के लाए, ये कारण ढूंढ रहे हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। अगर उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी। इसलिए वो अगर करते हैं, समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन महिला आरक्षण को, डिलिमिटेशन को, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि डिलिमिटेशन के वजह से जो चुनाव क्षेत्र बढ़ेंगे। आज 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख के भी चुनाव क्षेत्र है, कैसे पहुंचेंगे? और इसलिए डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण ये दोनों बिल पास होने चाहिए। और मैं आपको कहता हूं कि विश्वास के साथ ये बिल पास होंगे और जरूर पास होंगे।